हाय एवरीवन। तो मैंने कल वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए। तो उसमें आपने सभी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कमेंट करके। तो मैं सोचा कि कमेंट में तो जवाब दे दिया था ऐसे मैंने, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि एक बार आपको अलग से वीडियो बना के बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है। देखो, आपने सबसे ज़्यादा पूछा कि मेडिकल प्रोसेस क्या होता है सर। मेडिकल के अंदर क्या होगा, एक तो आपका मेडिकल नॉर्मल होता है, इसमें कोई जैसे डिफेंस में मेडिकल होता है ना, ऐसे स्टैंडर्ड मेडिकल नहीं होता है, बहुत नॉर्मल होता है। 99% सब क्वालिफाई करते हैं मेडिकल, किसी को बाहर नहीं करते मेडिकल में। एक तो आई विजन करवाते हैं, आपकी आई 6/6 हो, 6/9 हो, 6/12 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ कलर ब्लाइंडनेस, ये भी अगर कलर ब्लाइंडनेस भी है ना आपके, तो भी आपको ज्वाइन करवाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस हो तभी। एक ईसीजी होता है नॉर्मल, एक्सरे होते हैं, यूरिन टेस्ट, ऐसे प्रकार के 4-5 और टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट होता है। इनको करवाते हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपको डिपार्टमेंट जब मेल के थ्रू या ऑफलाइन जब अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आएंगे ना, तो उसके साथ मेडिकल फॉर्म का एक देते हैं, तो उसे आप हॉस्पिटल में दिखा देना और वहाँ साइन करवा लेना। और उस पर मेडिकल का जो जो भी है आपकी आई विजन वो लिख देते हैं मेडिकल स्टाफ वाला, तो उसे दिखाकर वहाँ पर किसी सीनियर अधिकारी के साइन करवा के उसे लाना होता है। दूसरी चीज़ कि जॉब के बाद टाइम ड्यूरेशन, क्या हमें को फर्दर एजुकेशन या फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर 8 घंटे की जॉब होती है, वर्कलोड नहीं होता है, तो आप आगे की आराम से तैयारी कर सकते हो। हम भी कर रहे हैं, सभी जो भी सिलेक्ट होते हैं ना, वो CGL की किसी भी अलग डिपार्टमेंट में के और भी एग्ज़ाम की तैयारी करके निकल जाते हैं। तो इसमें आपको आराम से टाइम मिलेगा, आप आगे की तैयारी आराम से कर सकते हैं अपनी। तो टाइम, जॉब के बाद टाइम मिल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन था एक। और तीसरा क्वेश्चन है कि OBC सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी आप कंफ्यूजन में हो। तो देखो, अगर आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था ना, उससे 1 साल पहले तक वैलिड होता है OBC सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और अगर आपके पास उससे पुराना है या उसके बाद का है, तो आप अभी नया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट होता है ना, वो बनवा लो, आप नया बनवा लो और दोनों को लेके जाओ साथ। और कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में या नेम में मिस्टेक है ना, तो आप एफिडेविट बनवा लो और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे वहाँ लिख दो। आ गई समझ में। और SC ST का तो कभी का ही बनाओ, सब वैलिड होता है, चलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए बस। तो OBC सर्टिफिकेट, टाइम और मेडिकल, तीनों प्रोसेस को आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। फिर भी आपको किसी अन्य चीज़ में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई दूंगा, या अगर अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख लेना, और दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो गए ना, तो बहुत कम चांस होते हैं कि कहीं अगर आप फ्रॉड ही हो तो बाहर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप रियल हो ना, मतलब आपका OBC में है और OBC कैटेगरी है, इधर से आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे बाहर नहीं करते मेडिकल में, तो आप श्योरली सेलेक्ट ज्वाइन कर लोगे। और डिपार्टमेंट का लोकेशन भी आ गए, 2 रीजन की मैंने कल बताया था। डिपार्टमेंट लोकेशन आ जाएंगे अभी इस वीक में, सबके कम्प्लीटली आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर देना। ओके, टेक केयर।